क्लास में क्या हुआ था? नहीं 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 नहीं, वीडियो क्लास में। हाँ, क्या हुआ था? सर्कुलर रिंग। रिंग अब आज का क्लास है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग डिस्क। डिस्क, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क, अर्धवृत्ताकार चकती का द्रव्यमान केंद्र। इसका हिंदी क्या होगा? अर्धवृत्ताकार चकती का, चकती माने तख्ता, आधा वृत्ताकार हो, जैसे गोल कोई तख्ता है उसको बीच से काट दिए तो अर्धवृत्ताकार हो गया ना। चकती का क्या द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देख, एक हम लिखते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई वाई हो गया। अर्धवृत्ताकार तख्ती ये है, ठीक है। ये तख्ती हो गया, स्नो पाउडर इसको लगा दिए हम, ठीक है। इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है तो ये बता कि ये रेखा जो मैंने खींचा, ये रेखा कौन है? ठीक है, ये क्या होगा? रेडियस। तो ये भी क्या होगा? रेडियस। इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर। होगा कि नहीं होगा? ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे इसका हम, ये जो तख्ती है इसकी मोटाई है कुछ तो मोटा होगा, ये होगा ना। तो यहाँ पे हम मान लिया इसको डीएम मास। डीएम मास किसके लिए? उस पहले छोड़ो, उसको मत निकालो, डीएम मास हटाओ। इस पूरे का तो एक बार निकाल नहीं सकते हैं हम, और डायरेक्शन भी दोनों का अलग अलग है, तो अलजेब्रिक सम भी नहीं कर सकते हैं हम। हमने पढ़ा है कि अगर वाई एक्सिस में निकालना होगा तो y1 क्या लिखेंगे हम? y1 m1 प्लस y2 m2 प्लस बटे m1 प्लस m2। ये तो हम जानते हैं कि सबको जोड़ के हम इसके लिए एगो सर्कुलर रिंग का निर्माण हम पहले कर लेते हैं। एगो सर्कुलर रिंग, ये ए लड़की, ऐसा बहुत सारा रिंग होगा। तो चूंकि हम रिंग का मास निकालना, सेंटर ऑफ मास निकालना जान चुके हैं, तो ये टोटल रिंग का सेंटर ऑफ मास, एगो यहाँ है रिंग, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, चारों तरफ रिंग है, सब रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल के उसका एडिशन कर देंगे तो निकल जाएगा तख्ती का। लेकिन अलजेब्रिक एडिशन हम कर नहीं सकते हैं, मेरे साथ मजबूरी है, क्योंकि क्लास चलता रहता है, सब पानी पीने जाता है नीचे, लफुआई करता है ना नीचे। हाँ आइए आइए, वेलकम वेलकम, आइए, क्या है ना। तो एक एक रिंग का निकाल के हम सब का को ऐड कर देंगे। तो एडिशन के लिए हमने क्या सीखा है, क्योंकि इसका एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में है, दो डायरेक्शन है, तो हम एक साथ नहीं अलजेब्रिक सम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या सीखा है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सीखा है। तो इसके लिए हम मान लिए ये रिंग जो है, इसके इस एक छोटा सा मास है डीएम, और इसका थिकनेस कितना है? dr। dr पूरा r है तो इसका क्या होगा? dr होगा या नहीं होगा? अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका थिकनेस हम मान लिए कितना? ये r, स्मॉल r। ये तो r पूरा था, ये किसके लिए था? पूरे के लिए। और ये स्मॉल r कितना के लिए दिए हैं?
छोटे वाले के लिए दे सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत? तो इसको मिटाइए पहले। तो लेट मास ऑफ डिस्क, माना कि ये पूरे डिस्क का मास कितना है द्रव्यमान, m, ठीक है। हमको निकालना क्या है, dm, स्मॉल मास हमको निकालना है, स्मॉल मास में निकालना है कि और कुछ निकालना है? तो निकालिए मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। तो एरिया जो है वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्ध वृत्त है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे आधा वृत्त होगा या नहीं होगा? तो क्या होगा, पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, है ना। इसका हिंदी क्या हुआ, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। और ये क्या हुआ, लेट मास ऑफ डिस्क, इस डिस्क का चकती का द्रव्यमान। ये क्या हुआ, चकती का द्रव्यमान। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तू क्या कर रही है कंपास को लेके? कुछो नहीं तो कुछो करो, जाके शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ, आज सोमवार है, पूरा विद्या आ जाएगा। विद्या नहीं आएगा, विद्या आ जाएगा। दीदिया वो क्या लाएगा, यहाँ का लड़का खिलाना है क्या आएगा? चल अब देखो तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट एरिया। तो मास कितना है टोटल का, m, एकांक में निकलना है। पर यूनिट का मतलब क्या होता है, बटा कितना, पाई आर स्क्वायर। इसके लिए क्या होगा, आर पूरे चकती के लिए है बड़ा आर, अब बटे क्या होगा 2। तो इसको हम क्या निकालेंगे, बोलो? ये दो ऊपर चला जाएगा, अब बटा क्या बचेगा, पाई आर। कोई दिक्कत या? अब देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर क्या है, रिंग है कि कौन सी है, रिंग। इसका निकालते हैं, ये इसका, अब सबको लेके इंटीग्रेट कर देंगे हम। रिंग हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग क्या होता है, अर्धवृत्त का। ये देखो, ये परिधि, वो मत देखो पीछे वाला, पहले यहाँ देखो, ये क्या है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की ये एरिया क्या होगा, परिधि सरकमफ्रेंस होगा ना। तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या हुआ, हैं, परिधि की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। अर्धवृत्त है तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन इसके लिए आर कौन, स्मॉल आर होगा कि नहीं होगा? तो पूरा एरिया क्या होगा, इस परिधि मल्टीप्लाइड थिकनेस, परिधि मल्टीप्लाइड थिकनेस। तो क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू डी आर। निकल गया, यहाँ तक तो निकल गया। अब वलय का द्रव्यमान निकालो, डीएम, है ना। अर्ध वलय, ये वलय ना है, हैं? तो मास ऑफ किसका, सेमी सर्कुलर डिस्क कहोगे वलय को कि क्या कहोगे, रिंग नहीं निकाले हैं कल, रिंग। कितना होता है हमको ये बता दो जब। इसका हिंदी क्या होगा, अर्ध वलय का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ तक चलो, क्योंकि अब रेखा से नीचे जा रहा है ये, है ना। नोट करो इसको, मिटा देना।
देखिए मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग मास, ठीक है। मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग कितना होगा, उसको हम क्या कहते हैं, डीएम। सेमी सर्कुलर रिंग, ये जो है सेमी, ये जो रिंग एगो माने हैं, एगो रिंग का मास जब निकल जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल रिंग का मास हमको पता चल जाएगा। तो मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, है ना। अब मल्टीप्लाइड क्या होगा, एरिया ऑफ वन रिंग, मल्टीप्लाइड एरिया ऑफ वन रिंग। कहने का मतलब है एकांक द्रव्यमान, है ना, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान गुना क्या, एरिया ऑफ वन रिंग, एक रिंग का क्षेत्रफल। तो डीएम इज इक्वल टू क्या निकलेगा, क्या निकाले हैं हम, देखो पर मास पर यूनिट एरिया क्या निकाले हैं, 2m अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड एरिया। अभी हम क्या निकाले हैं नीचे, देखो पाई आर इंटू डी आर, यही निकाले हैं ना, कि और कुछ निकाले हैं। तो पाई, ये दोनों पाई से भाई पाई मिलन हो जाएगा, समधि मिलान हो गया तो ये चल गए घरे। अब कौन बच गए, डीएम इज इक्वल टू क्या बचा, 2m और बटा आर स्क्वायर आर डी आर, यही ना निकला, क्या और कुछ निकला। अब देखिए we know that हम जानते हैं कि क्या जानता है तुम लोग, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग क्या होता है जी, एक्स के क्या निकला था 0 और क्या निकाले थे रिंग में, देखो जाकर 2r बाई पाई, यही निकाले थे। देखो तो 2r बाई पाई रिंग का, देखो सेंटर ऑफ मास कल हम निकाले थे पिछले क्लास में, कितना निकला था 0 और 2r बाई पाई। ये 0 किधर था, x के तरफ, और 2r के क्या था, y कोऑर्डिनेट की, ये कोऑर्डिनेट है, x के तरफ 0 और y में ही कहीं ना कहीं था, यही ना था। जय रानिया मारेंगे कि चल जाएगी रानी चटर्जी भी। रानी चटर्जी देखिए रही हो कि कितना मोट झोट है, भूल से बैठलाऊ देह पर कि बन जाए चोखा। चलो यहाँ देखो, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा, आप समझ जाइए सीधे कि वाई डायरेक्शन की ओर होगा। तो हम क्या निकालेंगे, फिर सीमा से इसको हम उड़ा दें, इसको मिटा दें, तो हम क्या निकालेंगे, वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास होगा तो वाई सी एम होगा। डिस्क का क्या निकला था, वाई सी एम, इसमें एक डिस्क का निकाल के हम सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम इसको हम क्या कर रहे हैं, 1/m लिखे थे, याद है 1/m क्यों लिखे थे, मान लो कि वाई डायरेक्शन में निकालना है तो y1 m1 प्लस y1 m2 अब बटा m1 प्लस m2, इस दोनों को हम क्या मानते थे, m मानते थे ना। इसको तो हम जोड़ेंगे इस रूप में, लेकिन ये क्या हो जाएगा, m का मतलब क्या हुआ, नितिन कुमार 1/m होगा, 1/m वही कैपिटल M, 1/m वही 1/m यहाँ आ गया है।
ठीक है। अब बाद बाकी को हम ऊपर वाले को क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे। किसका, y और dm, y और dm का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का लिमिटेशन क्या होगा, ये जो डिस्क था अभी आपने देखा था डिस्क, ये वाला होगा ना, y और dm, ये छोटे के लिए आया है, इसके लिए आया है dm, और ये r इसके लिए था। हमारा लिमिटेशन क्या होगा, यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक ये ले, या यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, ये भी क्या होगा, r ही होगा, होगा ना। तुम दोनों को भगा देंगे हम, सपना और तुमको दोनों को भगा देंगे। सर हम कुछ नहीं कर रहे, उस समय से भनर भनर का आवाज आ रहा है पीछे से। इधर से कॉपी उधर उधर हो रहा है। 1/m लिमिटेशन बैठा दें 0 से r। y कितना निकला है, 2r/पाई है। गुने dm कितना निकाले हैं, ये dm साहब के पास जाना पड़ेगा। क्या निकाले हैं, 2m/r² और गुने r d r, यही ना 0 से r तक लिमिटेशन। अब देखो तो जरा 1/m हो सकता है, इसमें कौन कौन कांस्टेंट टर्म है ये बताओ जो बाहर आ जाएगा। ये 2 और 2, सबसे पहले 2 दूनी कि वो तो पूछेला पड़ी कोनो मास्टर साहब से, हम ही से पूछ रही है कि 2 दूनी 4 ना होता। 1/cm क्या होगा, 1/m, और ये 2 दूनी बाहर आ जाएगा, और ये m कैपिटल M है जी कि सर कैपिटल M है ना। ये क्या हो जाएगा बाहर, और क्या बाहर होगा, ये r, ये तो रेडियस फिक्स है, r² क्या हो जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया, r d r, और पाई भी, पाई का मान कितना होता है 100, वह फिक्स टर्म है, बदलेगा पाई का मान 180। हमारे पास 180 होगा, तुम्हारे पास 390 हो जाएगा का पाई का मान, नहीं ना होगा, तो वो तो बदलेगा नहीं, तो नहीं बदलेगा तो रूसल कहला है। जल्दी उतार ले, बोर्ड लास्ट कर रहा है। कौन, कहाँ r d r, r² dr, r में r से गुना किए तो r², और ये dr हो गया, ये 2 दूनी 5 बाहर आ गया 4। अच्छा तो चलो 4। m फिक्स है, मास ऑफ डिस्क वो तो फिक्स है, बाहर आ गया। पाई 180 होता है, ये भी फिक्स है, बाहर आ गया। r² ये भी फिक्स है, रेडियस ऑफ डिस्क ये भी बाहर आ गया, बच गए बेचारे r² dr, है ना। नोट कीजिए, नोट इट। अब चलिए देखिए, यहाँ पे जो आया m, इस m और इस m को उड़ा दें। सॉरी बहुत बड़ा भूल ब्लंडर कर दिए हम। ये कैपिटल M था ना, दोनों उड़ जाएगा। कहाँ हो, हाँ ये तो कैपिटल होगा ही ना। ये जो बटा में m1 m2 देते हैं तो सब मिला के क्या हो जाता है, m, वही m है। फिटास ज्यादा कपड़ा भी गंदा। चलिए अब देखिए, इंटीग्रेशन तो आप बच्चे क्लास से पढ़े हैं, ककहरा जब पढ़ रहे थे तभी से पढ़िए। कारे अनु कुमारी काहे अलुआ जैसन मुँह कैले है, भूखल बड़े का सोमारी कैले है, एकदम बोलवा के फिर में मत रहिए। हाँ मान ले कि भोलवा है, हमू भोलवे हैं, हमरो नाम उमेश बा, उमा जोरिस, उमा मने पार्वती, इस मैंने ईश्वर, तो पार्वती का ईश्वर कौन था, शंकर। क्या बुझा, आई मंदिर बा, हवा में हई बैठल हूँ।
बस उतने पर ध्यान दे, है ना। कौन बैठा थुन? द्रव्यमान, मास। तब देखो वाई सी एम इज इक्वल टू क्या होएगा? क्या बच गया है यहाँ? 4/पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में इसको करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। हमने यहाँ छोड़ दिया है। तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा जी? बोलो। r³/3। कहाँ से आ गया? बताए हैं? समझी रे कजरिया, तुम तो थी कि नहीं? हैं? क्या होगा बोलो? अरे पागल, ये आर है तो ये आर स्क्वायर में एक जोड़ देते हैं बटा वही पावर लिख देते हैं। तार पर Q/3 नहीं हुआ? हो गया। और लिमिटेशन क्या हो जाएगा? 0 से होएगा। अब देखो 4/पाई आर का स्क्वायर, और इसमें आर के जगह क्या हो जाएगा? एक बार बड़ा आर, अब पावर क्या हो जाएगा? अब बटा क्या हो जाएगा? चाहे तो इसको 3 को पहले कॉमन ले आउट कर लें। चलो 1/3 है तो 3 को हम ले लेते हैं यहाँ, पहले ले लिए। ये कहाँ से समझ में आया कि नहीं? ये 1/3 गुने r³ है तो 1/3 लिखेंगे तो 1 से गुना करें, चाहे बात बराबर है। क्या हो गया ये? r³ और माइनस एक बार r के जगह क्या होगा? q दे दें। अब YCM इज इक्वल टू क्या होगा? 4/3 r स्क्वायर गुने r³ में से 0 घटा देंगे तो क्या बचेगा? उतना ही बचेगा। पक्का? अच्छा, तो क्या बचेगा? यहाँ कै गो r, यहाँ कै गो r? एक 2 गो से ये कट जाएगा, एगो बच गया। समझ में आया ना कैसे काटे? सपनवा बुझाया? तो गाल पर हाथ दे के सपना रही हो। अरे बौधी, r गुने r 3 गो है, आई बटा ई क्या है? r गुने r, तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा तो एगो नहीं बचेगा। तब बउआ कला से 7वां वाला की वही से कट के बताएंगे, डायरेक्ट उड़ा दिए। तो YCM क्या बचा? 4/3 पाई r हो गया। 4 या ऐसे भी लिख सकती हो इसको, तनी झुमका उमका पहना के 4/3 और r/पाई हो सकता है। दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, है ना। दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। यह अर्धवृत्ताकार डिस्क का चकती का द्रव्यमान केंद्र है। इसका हिंदी क्या हुआ? यह अर्धवृत्ताकार चकती का द्रव्यमान केंद्र। दैट्स ऑल। इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ, डियर कहाँ गया? कौन डियर हो? सर वो तो आज हो गया। अरे बताइए, डीआर के रिस्पेक्ट में ही नहीं इसका इंटीग्रेशन किया गया है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, d/dx लिखते हैं, d/dx लिखते हैं। मान लीजिए 4x² तो लिमिटेड, इसको तोड़ते हैं तो लिमिटेड इसी के रिफेक्ट यहाँ dx रहता था, याद है? ओ ये तो ऐबे नहीं करती थी तो हम इतना समझाएं कहला। बस यही जानो, अब शॉर्टकट में जानो कि इसके रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होता है। x dx, y dx dy, है ना। डी स्मॉल है, वो रहता है इंस्टेंटेनियस। ये r/dr के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हुआ। जब इसको इंटीग्रेट किए तो देखिए ये हट गया कि नहीं हट गया। अब जब हट गया तो क्या बच गया यहाँ? ये तो समझाए है ना। ये जब हटा तब नहीं यहाँ आया, देखिए हो
ये आर स्क्वायर होता है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो इस पर जितना पावर है उसमें एक जोड़ दिया जाता है और उसी पावर को नीचे लिख दिया जाता है। तो आर क्यू बटा क्यू आया, उसी चीज़ को हम लिख दिए हैं। और ये लिमिट था, यहाँ 0 से ये लिमिट था तो लिमिट बैठा दिए। अब ये अपर लिमिट कहलाता है, ये लोअर लिमिट। अब ये आर के जगह एक बार अपर लिमिट रखाएगा और एक बार आर के जगह ही लोअर लिमिट रखाएगा। 3 को तो कॉमन ले लिए हैं, लपर लिमिट ना जी। चलिए